I would go to Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान इस्लामाबाद में डील करेगा या ये डील होती है वहां, तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ईरान शांति वार्ता और डील के लिए ट्रंप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान डील के बहुत करीब है और जो जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं, उन तमाम शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार है। तो बड़ा और अहम बयान दिया गया है ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि शांति प्रक्रिया के लिए, इस डील के लिए वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाकर इस डील का ऐलान करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रचने जा रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। आसिम मुनीर जहां ईरान में है तो शहबाज शरीफ सऊदी अरब में। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें हॉर्मुज से लेकर ईरान के यूरेनियम को लेकर ऐसी डील तैयार की गई है जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन रखी गई है। और दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हूती, हमास, हिजबुल्लाह को इससे अलग रखा है। तो लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका के जरिए बातचीत कराकर समाधान निकालने का प्लान बनाया गया है। लेकिन इन सबसे इतर चौंकाने वाली बात यही है कि इस डील का ऐलान करने के लिए ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे अमेरिका ने लंबे समय से किनारे कर रखा था। पर सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया? इसका पाकिस्तान आने से क्या कोई कनेक्शन है, या ट्रंप की तरफ से यह कोई डैमेज कंट्रोल है और भारत को भरोसे में लेने की एक कोशिश है? सीज फायर मसौदे में क्या कुछ है, अगर उसकी बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के खास सिपह सालार और उपराष्ट्रपति जेडी वांस की कोर टीम ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का एक फ्रेमवर्क, एक मसौदा तैयार कर लिया है। अमेरिका के हॉर्मुज को खोलने के ऐलान और ईरान के भरोसे के बाद कि वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ। अब बात स्थायी शांति की होती दिखाई दे रही है। बैक चैनल बातचीत अब अंतिम चरण में है और तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई है। ट्रंप चाहते हैं कि इस डील का ऐलान किसी ऐसी जगह से हो जो दोनों पक्षों के लिए न्यूट्रल हो, और पाकिस्तान इस वक्त उस भूमिका में फिट बैठता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी है कि ट्रंप पाकिस्तान ही क्यों जाना चाहते हैं? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी जमीन को इस ऐतिहासिक वार्ता के लिए पेश किया है। अगर ट्रंप इस्लामाबाद जाते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत साबित होगी। लेकिन याद रहे, ट्रंप बिजनेस माइंडेड है, वो बिना किसी बड़े फायदे के ऐसा कदम नहीं उठाने जा रहे हैं। क्या इसके पीछे चीन को साधने की कोई रणनीति है? क्योंकि अगले महीने मई में चीन के दौरे पर ट्रंप पहुंचने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि हॉर्मुज खुलने से चीन बेहद खुश होगा, और जब मैं चीन के दौरे पर पहुंचूंगा तो शी जिनपिंग खुशी से मेरे से गले लग जाएंगे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ पर। ट्रंप के पाकिस्तान जाने की खबरों के बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। डिप्लोमेटिक गलियारों में इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नजदीकी हमेशा से भारत के लिए चिंता का विषय रही है। ट्रंप जानते हैं कि अगर वो पाकिस्तान जाकर कोई बड़ी डील करते हैं तो भारत के साथ उनके रिश्तों में खिंचाव आ सकता है। इसलिए मोदी को फोन करके पहले से ही शायद उन्होंने यह साफ किया है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा सिर्फ ईरान डील तक सीमित है और भारत के साथ दोस्ती वैसी ही रहेगी। तो क्या हमें अब तैयार रहना चाहिए एक ऐसी तस्वीर के लिए जहां ट्रंप, मुनीर और ईरानी अधिकारी एक साथ इस्लामाबाद में खड़े हों, डील साइन करते हुए दिखाई दें? अगर ऐसा होता है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटना होगी। अब युद्ध विराम बढ़ सकता है 2 हफ्ते के लिए, और वैसे अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये युद्ध अब यहीं पर रुक जाए, क्योंकि सभी पक्षों के बीच में अब सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। और बातचीत जो इस्लामाबाद में बेनतीजा रह गई थी, उस बातचीत का अगला दौर फिर से पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई देगा। इस बात के संकेत आ रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए मौजूद है देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, जिसका आप अनुमान लगा रहे थे, अब वैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है सर, ये युद्ध जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया था, अब ऐसा लग रहा है ये जो टेम्परेरी सीज फायर है, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए और बातचीत का अगला दौर पाकिस्तान में होना है, तो युद्ध को रुकने के रास्ते भी निकल सकते हैं। किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट जो पिछले 24 घंटे में हुआ है सर, इसे देखा जाए? विक्रांत जी, सबसे पहले तो धन्यवाद और आपको बधाई कि आपका जो चैनल है, शायद 1-2 चैनलों में होगा, दुनिया भर में होगा, जो लगातार ये कह रहा है कि बात बन गई है। और बात बहुत पहले बन गई, पिछले 24 घंटे का मत देखिए जी। या आप और हम तो मिलके पिछले कई दिनों से, 1 हफ्ते से ये बात लगभग कर रहे हैं। तो जब अगर ये कह रहे हैं तो कुछ तो उसके संकेत मिले होंगे, तभी कह रहे होंगे, और आप भी उस पर मुहर लगा रहे हैं, तो ये तो एक रीडिंग की बात है। दरअसल विक्रांत जी, ऐसा है कि हमें लगता है कि जो कुछ भी खबरें आ रही उसमें से इतना तो जरूर है कि 80% सही नहीं। आप इस चीज को सुन लीजिए जी, इधर ना केवल 80% झूठ चल रहे हैं, प्रोपेगेंडा। एक ही बात 100% सही है, और वो ये है कि जो 21 घंटा ये लोग इस्लामाबाद में सबसे पहले तो बैठे, सबसे पहले वहां मुज़ाकरात, बातचीत, डायलॉग हुआ, यही बहुत बड़ी खबर थी। और जब वहां बैठ गए, 21 घंटा बैठना 2 दुश्मनों का आमने सामने, ये बहुत कुछ कहता है।
हम लोग तो यहाँ भारत में इसी में मस्त है कि भाई वो दलाल के यहाँ सब फ्लॉप कर जाए ही बोलने में, है कि नहीं? लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा मोटा मोटी एक ब्रॉड कंटूर्स जो प्रारूप है उसको लेकर ही बातचीत होती है, और वहां पर इतना जल्दी तो इतना बड़ा समस्या सॉल्व भी नहीं होगा, ये सब लोग को मालूम है। लेकिन ये तो सॉल्व होगा कि इसके बाद से कितने मिसाइल मारे गए, कितने ड्रोन चले, आप ये देखिए। बिल्कुल चलने को तो चलता है भाई। आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने पूरे इलाके कह रहे हैं, और मेरा तो अनुमान ये है, इसमें मैं गलत हो जाऊं तो नहीं कह सकता, ये दोनों विन विन, दोनों ईरान भी विन, अमेरिका भी विन, ऐसा ही कोई एक समझौता होगा। अच्छा, तो डिटेल जब वर्कआउट होगा तो दोनों कुछ ले दे के ही मानेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में ट्रंप और पेजेश्कियान की मुलाकात संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, एर्दोआन और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान जा सकते हैं, यानी तुर्की के राष्ट्रपति और एर्दोआन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सुल्तान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। इंडिया जो कि इजराइल के साथ खड़ा रहा पूरे इसके अंदर, और जो जैसा सब जानते हैं और दोहरा देते हैं, उनका लीडर मारा गया, कोई शोक नहीं, प्रस्ताव नहीं दिया, बच्चियां मारी गई, वो भी नहीं दिया मोदी जी ने कोई प्रस्ताव, और बाकी का मतलब पूरे वर्ल्ड लीडर बोल रहे हैं हॉर्मुज के ऊपर, मोदी जी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे लीडर को मुझे नहीं लगता, वो रोल तो अभी खत्म हो चुका है। नीलू जी, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, परसों भी मैंने कहा था कि मोदी जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रंप आने वाले हैं यहाँ पे, और ये अभी जुमे को नहीं होने वाली है मीटिंग। आप फिर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ जाइए, उनके तो प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पे निकल चुके हैं। वो जब लौटेंगे और इसी संदर्भ में बात करने के लिए निकले, वो जब लौट के आएंगे नेक्स्ट वीक होगी, और उनका मानना ऐसा है कि पिछली बार जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ट्रंप की जो लिमोजीन है, जो उनको जिसमें वो ट्रैवल करते हैं, बीस्ट 1 आई थिंक उसका नाम है, वो भी कार्गो में आ चुकी थी। लेकिन क्या वजह रही कि ट्रंप नहीं आए, ये उनके लिए भी एक स्पेकुलेशन का विषय है। तो क्या वो बीस्ट 1 अभी भी इंडिया वहीं पाकिस्तान में है, और अगर बीस्ट 1 वहीं है पाकिस्तान में अभी भी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रंप आए और बहुत आराम से आए, मतलब बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ट्रंप का आना कोई ऐसा नहीं है कि इन जिफी आप ट्रंप वहां से ट्रैवल करके यहाँ उतर जाएंगे। बहुत बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड व्हाट नॉट, आप यू अंडरस्टैंड, सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि ट्रंप का पाकिस्तान में उतरना क्या मायने रखता है। तो उसमें जो चीजें होंगी वो होंगी, लेकिन ट्रंप क्योंकि इधर आ रहे हैं, साउथ एशिया में आएंगे इस बातचीट के लिए, प्रॉबेबली उन्होंने मोदी जी से फिर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है कि भाई मैं उधर आ रहा हूँ, वो होता ना एक पंथ दो काज, चलिए भाई ये उधर जा रहा हूँ तो चलिए कश्मीर की बात भी करता चलूं, कि व्हाई नॉट यू रिजॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। क्योंकि आप कह रही है कि 40 मिनट की फोन कॉल में उन्होंने कश्मीर को लेकर छेड़ दिया होगा मोदी जी को, इन माय ओपिनियन। क्योंकि एक सिद्धार्थ ने एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने कहा है कि जो पीएमओ का हैंडल है उसमें ट्रंप को लेके ये लास्ट उनका वो है फरवरी का, तो मोदी जी के प्राइवेट हैंडल से ये आ रहा है, ये तो सरकारी हैंडल से आनी चाहिए थी बात की क्या बात हुई है। तो और आप देखेंगे कि जो गोरी मीडिया और जो आईटी ट्रोल्स हैं वो बहुत ज्यादा नाच भी नहीं रहे हैं इस फोन कॉल को लेकर, अदरवाइज जिस तरीके से शहनाइयां बजने लगती थी कि बस अब हुई शादी, तो वो चीज नहीं हो रही है। तो इससे पता चलता है कि कोई ऐसी अनप्लेजेंट जो उन्होंने प्रपोजल रख दिया है कि भाई मैं उधर आ रहा हूँ और गेट रेडी, इसको भी आप सुलझा लीजिए, क्योंकि उनको अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को रिवॉर्ड भी करना है इस पाकिस्तान की जो ये टॉप्स हो रही है। देखिए पाकिस्तान अपने मीन्स के बियॉन्ड जाके ये टॉप्स को होस्ट कर रहा है, पहली बार कर चुके हैं, और अभी दूसरी बार अगर ट्रंप आ जाते हैं, ये बताया जा रहा है कि ट्रंप इसको पूरा फाइनल करके निकल जाएंगे यहाँ से, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहेंगे। वो अगेन फिर उनके दिमाग में फिर इसको कहते हैं ना सटक गया है दिमाग, फिर नोबेल प्राइज आया है कि एक तो ये वाला ईरान बंद करा दिया मैंने, और एक देखिए कश्मीर का मैंने प्रॉब्लम रिजॉल्व करा दिया। तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से और जो आपकी रीडिंग है कि ये 40 मिनट में फोन कॉल के बाकी चीजें तो इर्द गिर्द है, लेकिन असली मुद्दा था कि उन्होंने ये कह दिया है कि अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और अब हम कश्मीर का मुद्दा भी हम छेड़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अदरवाइज तो इतने ड्रम इतनी शोर मच रहा होता कि आपके कान बहरे हो जाते आईटी सेल को के शोर को सुन के कि फोन आ गया, और मोदी जी दिल्ली तैयार हो रही है, दुल्हन की तरह सज रही है, मोदी जी खुद आ जाते, हो सकता है इसके ऊपर ये जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर आ जाते। तो अब जो है ये जो बातचीत का जो ये सिलसिला है, मेरे हिसाब से इसमें अभी अगला आप वीक तक इंतजार कीजिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली कुछ भी होने जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स उसके अंदर आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं कि भाई हॉर्मुज के बारे में आ रहा है, अभी जैसे वो बता रहे हैं अभी हमें दे दीजिए आधा की तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ वो मोदी जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है कि ये लव हेट रिलेशनशिप जो मोदी जी का और ट्रंप का चल रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने फोन पे बात कर लिया और अब वो आगे मोदी जी की इंसल्ट नहीं करेंगे या मोदी जी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। और मोदी जी ने भी ट्वीट लिखा और उसमें कहा कि भाई देखिए हमने लोगों ने स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप की बात की, हमने ये देखा कि हॉर्मुज कैसे खुला रहेगा, इस फोन की बातचीत को क्या कहेंगे। और बाद में सर्जियो गोर जो रिपोर्टर्स वेट कर रहे थे आउटसाइड, वो कहते हैं कि ट्रंप एट द एंड ऑफ द कॉल टोल्ड मोदी दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हाउ मच आई लव यू।
देखिए ट्रम्प का जो अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो बैलेंसिंग एक्ट है ये, कि आप भी नाराज ना हो, आप भी नाराज ना हो। सेकेंडली, अभी इंडिया की किस हैसियत में है कि ये जो टॉक्स चल रही हैं उसमें कोई रोड़ा अटका सकता है? कुछ नहीं कर सकते इंडिया में। और अगर इतना ही कुछ इंडिया को अगर गुड ह्यूमर में रखना होता तो ट्रम्प साहब दिल्ली को वेन्यू रखते। अब क्योंकि बात आ रही है कि भाई इस्लामाबाद कोई वेन्यू क्यों रखा गया है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अमेरिका ने बोला कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में रखिए, इट्स कन्वीनियंट फॉर अस। ईरानियन से मना कर दिया। और उन्होंने क्यों मना कर दिया? उन्होंने बोला हमारा सेफ्टी इशू है। अगर आप पाकिस्तानी प्रेस को सुने, मीडिया को सुने, तो उन्होंने बताया है कि ईरानियन लीडर्स जो है वो बाय रोड बाय ट्रेन वापस गए हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो अगर इंडिया में रखा जाए वेन्यू तो वापस कैसे जाएंगे इंडिया से? दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है कल से। और डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले अमेरिकी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहा है कि ईरान युद्ध जल्द खत्म होने के करीब पहुंच चुका है। यानी यह कहा जा सकता है कि वो जो तमाम मुद्दे जिस पर कड़वाहट थी, जिस पे दूरियां हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें बीते कुछ दिनों में सहमति बनती नजर आ रही है, खासतौर पर हॉर्मुज को लेकर और परमाणु कार्यक्रम को लेकर। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध जल्द खत्म होने के करीब है और अब दूसरे दौर की बातचीत 16 अप्रैल से शुरू हो सकती है।